तो सत्ता की कवर स्टोरी शुरू करने से पहले हम आपको आज का सवाल बता देते हैं। आज ट्विटर पर हमने सवाल पूछा है, क्या यूपी में मुफ्त बिजली के नाम पर राजनीति हो रही है? इस सवाल का जवाब आप टीवी 9 भारतवर्ष के ट्विटर हैंडल पर दे सकते हैं। हम आपकी राय शो के दौरान लगातार दिखाते रहेंगे। सत्ता में आज बात मुफ्त की, राजनीति की सत्ता की। आज बात उस राजनीति की जो जन कल्याण के नाम पर आम आदमी के हित में खर्च होने वाला पैसा अपने राजनीतिक हित में खर्च किया जाता है। इसे चुनावी भाषा में मुफ्त की राजनीति कहते हैं। मुफ्त की राजनीति विकास पर, आपके सपनों पर कितनी भारी पड़ती है, हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि देखने में लोक लुभावन और जन कल्याण वाली ये राजनीति आखिर में उन्हीं लोगों का नुकसान करती है जिनको इसके जरिए लुभाया जाता है। लेकिन आपको वो वजह चाहिए जिसके कारण हम आज मुफ्त वाली राजनीति की चर्चा कर रहे हैं। यूपी के चुनावी महाभारत में मुफ्त पॉलिटिक्स ने एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ा दिया है। पहले अरविंद केजरीवाल ने यूपी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा किया। उसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपनी सरकार बनने पर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का सपना दिखा दिया। हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। लेकिन सवाल है, क्या यूपी में सबको मुफ्त बिजली देना संभव है? क्या यूपी का बिजली विभाग मुफ्त बिजली देने की स्थिति में है? हो सकता है मुफ्त बिजली देने का ऐलान करने वाले सियासतदानों ने इन सवालों पर ध्यान नहीं दिया होगा। घोषणा पत्र में मुफ्त बिजली का लॉलीपॉप रखने से पहले बिजली विभाग की माली हालत का आकलन नहीं किया होगा। लेकिन आज हम आपको यूपी के बिजली की स्थिति की एक एक जानकारी देंगे। बीजेपी का दावा है कि योगी के राज में सूबे में बिजली की व्यवस्था काफी बेहतर है। शहरी इलाके में 24 घंटे जबकि ग्रामीण इलाकों में 18 से 20 घंटे बिजली सप्लाई हो रही है। बीजेपी का कहना है कि जो अखिलेश अपने राज में यूपी के लोगों को पूरी बिजली नहीं दे सके, वो बिल कैसे माफ करेंगे? अखिलेश जी बोल रहे थे हम इतने यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। अरे जो बिजली ही नहीं दे सका वो बिजली के बिल को मुफ्त कहां करेगा, इसको भी समझना चाहिए। लेकिन इस सच से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यूपी में लगातार बिजली की दरों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि बिजली की बढ़ती खपत, बिजली विभाग के बढ़ते घाटों के बीच मुफ्त बिजली का चुनावी वादा कैसे पूरा होगा? तो समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, दोनों पार्टियां यूपी में लोगों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा कर रही हैं। आम आदमी पार्टी तो यूपी में बिजली सब्सिडी का दिल्ली मॉडल लागू करने की बात कह रही है। इनके वादों को आंकड़ों के तराजू पर तोलने से पहले यूपी में बिजली सप्लाई से जुड़े कुछ आंकड़े आपके लिए जानना जरूरी है। यूपी में बिजली विभाग का घाटा 90,000 करोड़ रुपए का है। 2017 से पहले यह घाटा 73,000 करोड़ रुपए का था। यूपी में 2017 से 2022 तक बिजली 25% महंगी हुई है। 2012 से 2017 के बीच बिजली 61% महंगी हुई थी। यूपी में 2017 में पावर ग्रिड की क्षमता 16,500 मेगावाट थी। आज यूपी में पावर ग्रिड की क्षमता 25,000 मेगावाट है। यूपी में मुफ्त बिजली देने के वादों के बीच यूपी एक और आंकड़ा यूपी का आपके लिए जानना जरूरी है। यह आंकड़ा है बिजली बिल के भुगतान का। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के मुताबिक उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 75% और शहरी इलाकों में 25% लोग बिजली का बिल जमा नहीं करते। यानी औसतन यूपी में 50% उपभोक्ता बिजली बिल जमा नहीं करते हैं। और अगर यूपी में 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी तो बिजली विभाग का जो घाटा 90,000 करोड़ रुपए का अब तक है, वो 300 यूनिट बिजली जब दे दी जाएगी तो वो बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। अंदाजा लगाइए, कहां 90,000 और कहां 20 लाख करोड़। यानी यूपी के खजाने से 20 लाख करोड़ की रकम मुफ्त वाली पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ जाएगी। ये वो रकम है जो यूपी का आम टैक्स पेयर सरकार को देता है।
इस रकम का इस्तेमाल विकास के कार्यों में हो सकता है। इस रकम से यूपी में चमचमाते हाईवे बनाए जा सकते हैं, लेकिन अब ये रकम राजनीतिक फायदे के लिए खर्च करने की बातचीत की जा रही है। 20 लाख करोड़ ये मामूली रकम नहीं है। इस रकम से यूपी की सड़कों का, यूपी के अस्पतालों का, यूपी के स्कूलों का कायाकल्प हो सकता है। इसलिए यह सवाल पूछना जरूरी है कि क्या वाकई 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की जरूरत है। इस सवाल पर चर्चा से पहले चर्चा इस बात पर भी होनी चाहिए कि क्या यूपी की आर्थिक सेहत ऐसी है कि वो 20 लाख करोड़ रुपए का बोझ उठा सके। आपको बता दें कि 2019-2020 में यूपी पर 5,16,000 करोड़ का कर्ज था। यूपी की आबादी का आंकड़ा 23 करोड़ माने तो यूपी के हर निवासी पर 22,442 रुपए का कर्ज है। यह आंकड़ा हर साल बढ़ता जा रहा है। एक और आंकड़े के जरिए यह तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी एक साल में यूपी सरकार की कुल आमदनी के मुताबिक 2020-21 में यूपी के सकल घरेलू उत्पादन में कर्ज की हिस्सेदारी 29% थी। 2019-20 में कर्ज 28% था। 2017-18 में कर्ज 30% था। 16-17 में कर्ज 30% था। यानी यूपी सरकार के बजट का करीब 1/3 हिस्सा कर्ज में है और ये कर्ज साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। जाहिर है सरकार इस कर्ज का ब्याज भरने और इसे चुकता करने पर बड़ी रकम खर्च करती है। आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि यूपी सरकार अपनी आमदनी का पैसा कहां खर्च करती है। अगर हम मान लें कि यूपी सरकार की इनकम 100 रुपए है तो इस 100 रुपए में से 37 रुपए वेतन, पेंशन और भत्तों पर खर्च होता है। करीब 8 रुपए कर्ज का ब्याज भरने में जाता है। करीब 5 रुपए कर्ज के भुगतान में खर्च होते हैं। करीब 4 रुपए सब्सिडी के भुगतान पर खर्च किए जाते हैं। यानी 100 रुपए में से 54 रुपए ऐसे मदों में खर्च होते हैं जो विकास से जुड़े हुए नहीं हैं। यानी 100 में से 54 रुपए यूपी सरकार पेंशन, भत्तों, कर्ज और सब्सिडी पर खर्च करती है। यूपी में विकास के लिए सरकार के पास 100 रुपए में से महज 46 रुपए ही बचते हैं। सोचिए, अगर 20 लाख करोड़ का नया बोझ यूपी सरकार पर पड़ा तो क्या यूपी में नई सड़कें बन पाएंगी? क्या यूपी में नए अस्पताल बन पाएंगे? क्या यूपी में स्कूलों का हाल सुधर पाएगा? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मुफ्त की बिजली से अपना घर तो रोशन कर लेंगे, लेकिन आपका भविष्य अंधेरे में जरूर डूब जाएगा। 300 यूनिट मुफ्त बिजली, इसे दिल्ली का केजरीवाल मॉडल भी कह सकते हैं, लेकिन क्या यूपी में ये मॉडल काम करेगा? ऐसा सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि दिल्ली और यूपी के हालात अलग अलग हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में बिजली चोरी 7.5% के आसपास है। यूपी में बिजली चोरी 25% के आसपास है। दिल्ली में बिजली चोरी रोकने से 1 करोड़ 20 लाख की बचत हुई है। यूपी में बिजली चोरी से सालाना हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दिल्ली में बिजली का वितरण प्राइवेट कंपनियों के हाथ में है। यहां सभी उपभोक्ता बिल का भुगतान करते हैं, जबकि यूपी में औसतन 50% उपभोक्ता बिल का भुगतान नहीं करते हैं। बिजली चोरी में 1% की कमी का मतलब होता है 250 करोड़ की बचत। यानी अगर यूपी में बिजली चोरी रुक जाए और सारे उपभोक्ता बिल का भुगतान करें तो यूपी में बिजली सस्ती हो सकती है। लेकिन आज जो सूरत दिख रही है उससे लगता नहीं कि यूपी में मुफ्त और सस्ती बिजली का सपना पूरा हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है यह विकास की कीमत पर होगा। यह यूपी के आम नागरिक के भविष्य की कीमत पर होगा। हालांकि दिल्ली के मंत्री कहते हैं कि सरकार चाहे तो लोगों को मुफ्त की बिजली आसानी से भी दे सकती है। सरकार सबसे कम परसेंटेज में 5% से भी कम खर्च करती है। हमारा बजट 60,000 करोड़ से ऊपर है। 3,000 करोड़ से भी कम खर्च होता है। 5% से भी कम खर्च करते हैं। बाकी राज्य सरकारें 15%, 20%, 10%, 12%, 3 गुना 4 गुना हमसे ज़्यादा बिजली के ऊपर खर्च करती हैं और जनता को कुछ नहीं मिलता उसमें। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।